उसका कुछ नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था उसको, किसी नाम से नहीं, सब बोलते थे अरे अनाथ है अनाथ है, कोई नाम तक नहीं था बेचारे के पास। चोरी भी करेगा, हाँ चोरी करेगा तू, मंदिर से भगवान की मूर्ति चुराएगा तू। हरे कृष्णा। तुलसी महिमा के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो एक बच्चा था, अनाथ बेचारा, कोई भी नहीं था उसका, ना माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड, कोई भी नहीं था उसका। बेचारे के पास घर भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना भी नहीं था। पेड़ों के नीचे सोता, ठंड लगती बेचारा ठिठुरता, रात को गर्मी लगती बेचारा झुलसता सूरज की गर्मी में, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करता बेचारा। लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी, वो राम का भक्त था। तो प्रभु श्री राम का हमेशा स्मरण करता रहता था, राम 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 राम, हमेशा राम नाम जपता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लेटा हुआ था पेड़ के बाहर, एक मंदिर था वहाँ पर, तो वहाँ पे राम राम नाम जप के वो सो गया। और रात को प्रभु का विग्रह, श्री राम जी का विग्रह आया और उस बच्चे की छाती से लिपट गए। प्रभु श्री राम जी आके उनकी छाती से लिपट गए मंदिर से आके। तो फिर वो बच्चा रात भर लेटा रहा। तो सुबह जब उठा तो शोर हो रहा था, तो उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। आँख खोली तो देखा भीड़ है आसपास, तो उसने आँख मिचते हुए देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और सब बातें कर रहे हैं, देखो चोरी भी करने लगा, ये देखो देखो अभी तक तो अनाथ था, अब चोरी करने लगा, अच्छा ये चोर बन गया है, अच्छा इसकी तो हम अच्छी मरम्मत करते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चोर किसी कह रहे हैं ये लोग चोर। तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम का विग्रह उनकी छाती से लिपटा हुआ था। तो सबने बोला कि अब तू चोरी भी करेगा, हाँ चोरी करेगा तू, मंदिर से भगवान की मूर्ति चुराएगा तू। तो उन्होंने देखा लेकिन मैं तो इन मूर्ति को मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो इनको जानता भी नहीं कौन है ये, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गए। सबने बोला अच्छा तुझे नहीं पता कौन आते, अभी बताते हैं। उसको बेचारे को उठाया, मार पीट के उसको बोला कि इसको निकाल दो यहाँ से, बाहर कर दो इसको यहाँ से। तो एक महात्मा थे वहाँ पर, ऋषि, तो उनकी शरण में गया कि देखिए आप मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पता, ये लोग मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तो ऋषि ने बोला कि अच्छा ठीक है, सबको शांत करवाया कि आप लोग की समस्या यही है ना कि मतलब इसका कोई है नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है, तो ये आज से मेरे आश्रम में रहेगा, ठीक है। आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो सबने बोला हमें क्या प्रॉब्लम है, ले जाओ आप अपने आश्रम में रखो, हमें कोई क्या दिक्कत है, जब करेगा ना आपके आश्रम से भी चोरी तब आपको पता लगेगा, जाओ लेके जाओ। तो ऋषि जो महात्मा थे लेके आ गए, लेकिन अब उनको भी नहीं पता, महात्मा को भी, कि ये बच्चा मतलब कैसा है। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ, लेकिन तुमको मैं जो सेवा दे रहा हूँ, तुम बस 5 साल तक केवल तुम तुलसी महारानी की सेवा करो। तो तुलसी महारानी थी वहाँ पर आश्रम में, तो आप उनकी सेवा करो बस। तो बच्चे ने बोला ठीक है मैं सेवा करूँगा। तो बच्चा लगन के साथ भगवान राम का नाम लेता हुआ तुलसी महारानी की सेवा करने लगा। और सेवा करते करते उसका कुछ नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था उसको, किसी नाम से नहीं, सब बोलते थे अरे अनाथ है, कोई नाम तक नहीं था बेचारे के पास। और तुलसी महारानी की सेवा करते 5 वर्ष में वो बच्चा क्या बन गया? तुलसीदास। और वही तुलसीदास जी जिनके मुख से श्री रामचरितमानस प्रवाहित हुई। तो इतनी तुलसी की महिमा है कि मतलब कि तुलसी की महिमा अगर हम जानना चाहें और उसको अपने जीवन में उतारना चाहें तो उसकी अपार महिमा है कि एक अनाथ सड़क छाप, जिसके रहने के घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बच्चा क्या बन गया? तुलसीदास। तो तुलसीदास जी को हम सब जानते हैं, कितने बड़े महान संत हुए हैं तुलसीदास जी, और किसकी कृपा से? तुलसी महारानी की कृपा से। तो हम सबको भी तुलसी महारानी की सेवा अवश्य करनी चाहिए, हमको जप करना चाहिए, तुलसी महारानी के सामने बैठकर तुलसी महारानी को अपना पूरा प्राण धन दे देना चाहिए। अगर आप कृष्ण की भी सेवा नहीं करना चाहते मत करो, केवल आप तुलसी की सेवा करो। तुलसी महारानी की सेवा करने से आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। हरे कृष्णा।